वेलकम बैक दोस्तों। आपका हमारे इस चैनल डीएस टेक्नीशियन में स्वागत है। लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 2 इन बेसिक एक्सेल सीरीज। चैप्टर नंबर 2 का नाम हमारा बेसिक वर्कशीट ऑपरेशन। इसमें हम एंटायर डाटा कैसे होता है, एंटिंग डाटा कैसे होती है, डाटा किस टाइप के होते हैं वो सीखेंगे। बेसिक से मैं सिर्फ बेसिक पे जाऊंगा, बट ठीक है, हम बात करेंगे उसके ऊपर। फिर हम सेल को कैसे एडिट करते हैं, वो सेलेक्ट कैसे करते हैं, रेंज सेल रोज या कॉलम को, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स, resizing rows and columns, and copy cut and paste, undo and redo actions। सो हम ये 7 चीजें हैं जिस पे हम काम करने वाले हैं या हम इस पे फोकस करने हैं, राइट। लेट्स मूव टू आवर एक्सेल। वो ये एक डमी डाटा मैंने पहले से बना रखा है, बट मैं एक शीट को राइट कर रहा हूँ और जा रहा हूँ दोबारा से। बस पे पहली एंट्री है हमारे पास, एंट्री डाटा। ओके, हम मुझे जाने के हमारे पास डेटा टाइप कितना टाइप है, ठीक है। तो हम आ गए हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने अल्फाबेटिक यूज किया, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपना नाम लिखा है, ठीक है? और उस नाम के बाद मैंने एक लेट्स से नंबर लिखा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी। मैंने अपना नाम लिखा, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं डेट ऑफ बर्थ ले देता हूँ। लेट्स से ये भी डेट ऑफ बर्थ ही हो गई, ठीक है। ठीक, 11/2/2023 में पैदा हुआ हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, बट ठीक है। ओके। तो अब अगर मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करूँ कि ये क्या हुआ, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट, ठीक है। ये जाएगा हमारा टेक्स्ट के अंदर, ये जाएगा हमारा नंबर के अंदर, और ये जाएगा हमारा डेट के फॉर्मेट। इट मीन्स हमारे पास टोटल 3 टाइप के फॉर्मेट हैं। एक हमारा टेक्स्ट हो गया, एक नंबर हो गया, डेट हो गया। राइट, अगर थोड़ा जूम करूँ तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अब अगर मैं ये टॉपिक में समझ आया। अच्छा, एक चीज और, नंबर अलग अलग टाइप के भी होते हैं, बट फिलहाल हम इसको इस स्ट्रीम में इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम इसको एज अ बेसिक समझ रहे हैं। तो हमारे लिए नंबर फिलहाल यही है। अगर मैं इसकी बात करूँ, लेट से कि मैं कह रहा हूँ 20 रुपए 30 पैसे, ठीक है। तो ये एक नंबर है जिसको हम फ्लोट कहते हैं कि ये फ्लोट है। एक होता है होल नंबर, राइट, जिसमें प्रॉपर नंबर हो कोई। ऐसे ही अलग अलग नंबर्स होते हैं। एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, एंड सो ऑन। वो अलग अलग खैर चीजें हैं। उस पर हम फ्यूचर में बात करेंगे, जब हम एडवांस और मीडियम मॉडरेट लेवल पे जाएंगे तब हम इस पे काम करेंगे। फिलहाल के लिए यही 3 समझते हैं कि अगर उसमें सिर्फ अल्फाबेट यूज हुए हैं तो हम उसे टेक्स्ट कह रहे हैं। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, तो हम उसे नंबर ही कह रहे हैं। और डेट में एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए। डजंट मीन कि मैंने बोला कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं है तो हम उसे नंबर नहीं बोलेंगे या डेट बोलेंगे। ऐसा नहीं, वो प्रॉपर डेट ही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये होने के बाद हमारा पहला पॉइंट क्लियर है, और मैं ट्राई करूंगा कि इसे मैं बहुत अच्छे से समझाऊं, डीप, क्योंकि बेस अच्छे बनाना हमारा। अब बात हो रही है एडिटिंग डेटा इन सेल्स। जो भी सेल में कोई डाटा है उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। अब एडिट करने का एक तरीका नहीं है, या फिर कोई एडिट का ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पोर्शन है जिसको हमें एडिट करना है। एडिट बहुत चीज़ों को होता है और बहुत तरीके से होता है, ठीक है। लेट्स मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि कुछ क्लियर हो चीज़ें। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये हेडर बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दूँ, राइट। मैं लेट्स से कह रहा हूँ मैं ऐसा दिखना चाहिए मुझे, ताकि ये उन एक एक सेल की वैल्यू को मैंने ऑल तो मैंने एक साथ कर दिया, बट हाँ, मैं एक एक सेल का भी कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर मैं इसको बोलूँ कि मैंने वो नेम को बोल्ड लिखना है, तो मैंने बोल्ड लिया और बोल्ड हो गया। अब मुझे नंबर को बोल्ड करना है। अब मुझे ना डेट ऑफ बर्थ को इटालियन करना है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है उसमें। नंबर के अंदर अंडरलाइन लानी है मुझे, ताकि मैं इसको स्पेशल दिखा सकूँ। ऐसे करते करते हमारा बहुत अपना होता है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे नाम के उस सेल के अंदर बॉर्डर लगाना है, तो मैंने इसको बॉर्डर ऑल सेलेक्ट कर दिया, और देखो, नोटिस करो यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा आपको साफ साफ, है ना। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरे इस सेल के बैकग्राउंड में एक कलर आ जाए, तो फिर मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं।
और मोर ऑप्शन टू इट, बट मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं लेट्स से या फिर मैं इसे वाइट ही रहने देता हूँ, आज 15 अगस्त है। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ऑल्दो ये वीडियो लेट आएगी, बट ठीक है, काम चला लेना यार दोस्तों। इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे इंडिया का फ्लैग। लेट्स, हाँ ये काफी बेटर लग रहा है मुझे, ये हो गया। यहाँ पे हम अपना ग्रीन फ्लैग का कलर लगा देते हैं, दिस वन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉन्ट है वो ब्लू हो जाए, तो मैं इसके लिए इस जहाँ पे आऊँगा फॉन्ट कलर पे, और यहाँ पे अपने उस ब्लू कलर को ट्राई करूंगा कि उसमें मिल जाए। आई डोंट नो उसमें आपको जस्टिफाई हो रहा है नहीं, बट मैं थोड़ा सा फिर लाइट ही कर देता हूँ ताकि जस्टिफाइबल हो सके, हाँ, है ना। तो काइंड ऑफ झंडा लग रहा है। ठीक है, ये मैंने बस डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं ना इसमें साइज भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरा नाम देवेंद्र है और मेरे को इसका साइज बढ़ाना है। लेट्स, मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लेट्स से मैं कह रहा हूँ मेरे पास सेल इतना बड़ा है, मैं कह रहा हूँ मुझे लेफ्ट हैंड साइड नहीं, मुझे राइट हैंड साइड चाहिए, तो मैंने राइट हैंड साइड सेलेक्ट किया, उस साइड को राइट हैंड साइड वाली बटन ऑप्शन सेलेक्ट किया, और मैं राइट हैंड साइड में जा पा रहा हूँ। मैं उसको मिड में भी ला सकता हूँ, यहाँ पे अलाइनमेंट में सब कुछ कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कह रहा हूँ मेरा नाम इतना दिख रहा है, ठीक है, अब मैं उसे रैप करूंगा ना तो ऐसे दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से साइज थोड़ा छोटा करना चाहिए, ऐसे। हेलो, ठीक है ना। अब मैं इसको रैप को हटा दे रहा हूँ और इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो ये पोर्शन हमारा डन हुआ। अब बात करते हैं सिलेक्टिंग सेल, रेंज, रोज एंड कॉलम्स। सेल कैसे सेलेक्ट करना है पता है यार, ये कर्सर है, आप बस जाओ उस कर्सर को, जिस भी सेल को सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट कर लो, ये सेलेक्ट करना हो गया। अब बात करते हैं उसकी क्या है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है रेंज। रेंज में कह सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसकी एक रेंज है। रेंज क्या है उसकी, D4। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारा बार का एड्रेस है, सॉरी सेल का जो एड्रेस है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। तो D4 जहाँ से शुरू हुआ, F6 जहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये वो है, आपको ये देखना है कि इस रेंज से इस, मतलब स्टार्टिंग सेल से लेकर एंड सेल तक को हम रेंज कहते हैं। ऑल दो रेंज का मतलब ये नहीं है ना कि ऐसे ही होगा। रेंज हम अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ऐसे भी कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि भाई एक टेबल ही होगा तभी पूरा रेंज मानी जाएगी। रेंज का मतलब होता है जहां से स्टार्ट हुआ और जहां से खत्म हुआ, अगर आपके पास वो डिटेल्स है इट मीन आप रेंज के ऊपर काम कर रहे हो। सेम गोज विथ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे को अगला क्या है कि वो कह रहा है कि सिलेक्टिंग रोज और कॉलम। सेलेक्ट रो और कॉलम के दो तरीके हो सकते हैं। लेट्स से मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये टेबल है, या फिर मैं सीट नंबर 1 पे आता हूँ वापस, थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है इस टेबल का। अगर मैं बात टेबल की कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए फिर ये कॉलम है। अगर मैं बात पूरी एक्सेल शीट की कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये कॉलम है, ठीक है, सी कॉलम, करेक्ट। अगर मैं बात किसी एक टेबल की कर रहा हूँ तो मेरे लिए फिर ये कॉलम है। अगर मैं बात पूरी शीट की कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो शीट का वाला कॉलम कॉलम होगा कि हाँ ये हो, मैं सी कॉलम की बात कर रहा हूँ या बी कॉलम की बात कर रहा हूँ। सेम गोज विथ कि मैं इस टेबल की आईडी नंबर 2 यानी ये रो नंबर हो गई। अगर मैं 3 पे क्लिक कर रहा हूँ इट मीन्स ये पूरी वर्कशीट का ही इसने ले लिया है, और ये वर्कशीट लेवल पे रो हो गया, करेक्ट। तो ये ऐसा है। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, हमने एंट्री सीख लिया, हमने डाटा को मॉडिफाई करना सीख लिया, आई मीन प्रेजेंटेशन वे में, और हमने सेल सेलेक्ट करना सीख लिया, रेंज, रो एंड कॉलम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रो एंड कॉलम। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग पार्ट, जो मुझे लगता है आपको सीखना चाहिए और बहुत फोकस से सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा आपकी अगर आप इसके शॉर्टकट याद रखते हो, ये हमेशा काम आता है आगे, है ना। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मुझे बी और सी कॉलम के बीच में एक कॉलम चाहिए। अब कैसे लाऊं मैं, अगर मान लो मैंने बी सेलेक्ट किया और फिर कोई कॉलम इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो वो क्या करेगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐड करेगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं अगर बी वाला कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर जाके मैं एक इंसर्ट कर रहा हूँ कॉलम, तो वो क्या करेगा, वो ए और बी के बीच में एक कॉलम लेके आएगा। ऑल्दो हमें क्या चाहिए, बी और सी के बीच में चाहिए। तो जिस भी कॉलम के बी आई मीन आगे चाहिए ना, उस कॉलम को सेलेक्ट करना है हमें। लेट्स से मैं कह रहा हूँ बी और सी के बीच में चाहिए, तो मुझे सी कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सी कॉलम सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ये इंसर्ट आ गया।
इंसर्ट पे मैं क्लिक कर दूँ तो एक कॉलम देखो यहाँ पे आ गया, है ना? सेम मैं कह रहा हूँ मुझे रो चाहिए तो रो भी क्या करती है, रो बिल्कुल अपोजिट करती है, अपोजिट इन द सेंस ऊपर की तरफ लेके आती है, वो नीचे ऐड नहीं करेगी। जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे 2 और 3 के बीच में एक रो चाहिए, तो मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया और देखो 2 और 3 के बीच में है, इट मीन्स वो ऊपर की तरफ वो रो ऐड कर रहा है, ना कि नीचे की तरफ, है ना? अब अगर मेरे को उसको डिलीट करना है, चलो डिलीट करने से पहले वापस उस पे आते हैं कि हमने ऐड किया है और ऐड का शॉर्टकट क्या है। मैं कंट्रोल जेड मार रहा हूँ, है ना? अब मैं उस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा जिस कॉलम से पहले मुझे वो कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का मैं साइन दबाऊंगा, आई मीन बटन दबाऊंगा और वो काम करेगा। अगर वही सेम चीज मैं कह रहा हूँ मुझे रो ऐड करनी है तो रो के लिए भी वही होगा। रो का ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने रो के आगे भी करा तो वो काम कर रहा है। सेम अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, उस रो को सेलेक्ट करूंगा जिस रो को मुझे रिमूव करना है और कंट्रोल माइनस। अगर मुझे इस कॉलम को रिमूव करना है तो कंट्रोल माइनस। ये शॉर्टकट है जो आपके बहुत काम आएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, है ना? हम धीमे धीमे हर चीज पे बात करते हुए चलेंगे। अगर मुझे कोई उस समय कोई ऐसा टॉपिक याद आता है जो हमारे पास सिलेबस में ऐड नहीं है, जैसे शॉर्टकट्स की, तो हम इसके ऊपर भी हैंड टू हैंड काम करते हुए चल रहे हैं, है ना? तो वो दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर मैं मूव करूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो हमने इंसर्ट डिलीटिंग एंड कॉलम्स देख लिया है, रीसाइजिंग कॉलम्स एंड रोज। ओके, लेट्स से मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक डाटा आया है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, बहुत इनअप्रोप्रिएट दिख रहा है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा लिखा क्या है। अगर मैं इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, ऑल्दो मैंने खुद लिखा है तो मुझे पता है कि इसमें क्या लिखा है, बट आपकी नज़र से अगर आप इसे फर्स्ट टाइम लिख रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा है। और जो समझ भी आएगा वो पूरी डिटेल नहीं है, जैसे मुझे सिर्फ इतना मैं समझ में दिखना चाहूँ तो मुझे सिर्फ दिख रहा है कि देव है, यहाँ कुछ पी आर ए लिखा है, यहाँ ऐसा एन जी एच हो सकता है, यहाँ कॉग है कुछ, यहाँ एस है कुछ, है ना? तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसे मैनुअली सेलेक्ट करूँ, है ना, फॉर्मेट पे जाऊँ और यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास फिर आ रहे हैं। एक आ रहा है रो हाइट जो हमें खुद से मैनुअली करनी पड़ेगी, एक आ रहा है ऑटो फिट, सेम कॉलम के साथ भी है। हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हम खुद मैनुअली डालेंगे कितना और उसे कॉलम का साइज चाहिए, या फिर वो ऑटो फिट भी ले सकता है। तो ट्राई करो, अगर आपने सिलेक्शन कर ही लिया है तो उसे ऑटो फिट करो, ताकि आपके ऊपर बर्डन, या मैं कहूँ इतनी स्पीड बढ़ती है उससे, क्यों ही अपने आप को एक टास्क एक्स्ट्रा देना है, कैसे देना है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो मान लो मेरे पास ये कॉलम है, फॉर्मेट में गया, अब मैंने ये मेरे पास एक सेल है, अब वो पूछ रहा है कि कितनी हाइट डालनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि भैया 16 डाल दो, है ना? मैं कह रहा हूँ कि भैया इसमें डाल दो आप 16, है ना? तो वो आई मीन वो लॉजिक नहीं है, वो अननेसेसरी काम करने वाली बात हो जाएगी। और उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, इन केस कभी जरूरत पड़े तो कर सकते हो जब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए हो। हाँ। अब अगर मैं इसको वापिस उसी स्टेज पे लेके जाऊं जिस स्टेज पे आया था, ऐसे, ठीक है। अब इसका अगर मैं शॉर्टकट बताऊं तो ये है इसका शॉर्टकट, ऑल्ट ओ सी ए। मैं तो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। पहले मैं ये ना दिखा के आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी हाइट की, हाइट कैसे ऑटो एडजस्ट होती है। ऑल्ट एच ओ ए, ऑटो एडजस्ट हाइट हो गई, हाइट आपको अच्छे से नजर आई कि हाँ हाइट बढ़ गई है। अब अगर मैं इसकी विड्थ चाहूँ तो ऑल्ट ओ सी ए, विड्थ भी इसकी ऑटो एडजस्ट हो गई। इसमें हमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। ये कीज याद रखना बहुत काम की है, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। हाइट के लिए मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए ऑल्ट प्लस, ठीक है, ओ प्लस सी प्लस ए, ऑल्ट ओ सी ए। और विड्थ के लिए अगर मैं बात करूँ तो विड्थ के लिए हो जाएगा ऑल्ट प्लस ओ प्लस, सॉरी आई फॉरगेट अबाउट एच, एच प्लस ओ प्लस ए। लेट मी चेक, ऑल्ट एच और हाँ करेक्ट, ठीक है। ये आपकी विड्थ और हाइट के लिए हो गया, ऑटो एडजस्ट करने के लिए। ये शॉर्टकट याद रखना। हाँ, रिसाइजिंग कॉलम हमने देख लिया, अब आते हैं कॉपी कट।
पेस्ट तो बहुत बेसिक सा है, अनडू एंड रीडू ये बहुत बेसिक सा। ओके, लेट्स मूव। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसे कॉपी एंड पेस्ट करना है किसी भी चीज को, तो मैं क्या करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सबसे ऊपर से दूसरे नंबर पे कॉपी लिखा है, कॉपी किया, दूसरे वाले सेल पे जहाँ पे पेस्ट करना है वहां लिखिए, कंट्रोल पेस्ट मारा और काम खत्म। ये होता है कंट्रोल एंड पेस्ट। बट इसका भी एक शॉर्टकट है। मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा जिस सेल को मुझे कॉपी करना है, कंट्रोल के साथ सी दबाया, उस सेल पे जाऊंगा जिस सेल पे मुझे वैल्यू पेस्ट करनी है, कंट्रोल के साथ वी दबाया, और वहां पे उसका एक डुप्लीकेट तैयार है। अब अगर मैं सेम चीज करूं कि मुझे यहाँ से डाटा ही रिमूव करना है, डाटा रखना ही नहीं है इस सेल के अंदर, तो मैं उसे राइट क्लिक करूंगा और कट कर दूंगा, और जिस सेल में रखना है वो सारे सेल पर रख के राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। तो देखो वहां से हट गया। सेम चीज मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, उस सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स, उस सेल पे सिलेक्ट किया जिस सेल में मुझे पेस्ट करना है, और कंट्रोल वी, ये आपका काम हो गया, है ना। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट अनडू एंड रीडू। जो भी मैंने अभी तक इसके टास्क किए हैं इसने कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी में सेव कर लिए स्टेप बाय स्टेप, है ना। अब ये क्या करता है, अगर आप चाहो तो अपने उस हर स्टेप को बैक पे ले जा सकते हो, धीमे धीमे करके एक स्टेप। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो वाला कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वाई नहीं चाहिए, आप मुझे मुझे डायरेक्ट मुझे मेरे को वापिस वाली सिचुएशन में लाके वापिस रख दो, मुझे ये चीज समझ नहीं, मुझे नहीं पसंद आई। तो मैं करूँगा कंट्रोल के साथ जेड दबाऊंगा, तो ये कंट्रोल जेड होगा। ठीक है, इसको मैं, अगर मैं चाहता हूँ ना यार, वैसे ठीक लग रहा है, कर चलो कर दो, वापिस कर दो, मैं कंट्रोल वाई करूंगा और वो वापिस हो जाएगी। इसका एक शॉर्टकट अगर आपको लास्ट क्लास का याद हो तो हमने देखा था कि यहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर मैं चेक कंट्रोल चेक करूंगा तो ये अंडू हो जाएगा, और ये रीडू हो गए। रीडू और अंडू, और आई मीन डेली लाइफ में आने वाले काम थोड़े से तो आप बिल्कुल याद होंगे। ओके, तो हमने अभी तक टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं 2 पॉइंट वाले। चैप्टर 2 हमारे तरफ से कंप्लीट है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट कर देना। अगला होगा हमारा फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, जिसमें हम सीखेंगे कि फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, सेल के अलाइनमेंट्स क्या होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी लगभग लगभग चीजें सीख चुके हैं। बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन ये भी मैं बता ही चुका हूँ, बट ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। इस चैप्टर 3 को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने आधी से ज्यादा चीजें कवर कर दी हैं इस वाली क्लास में, तो इसको हम आगे आगे ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे ना। फिलहाल के लिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच। अपने कमेंट्स करके जरूर सजेशन दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ नया स्टार्ट कर रहा है, जिसको करना चाहिए, जो आपका दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई कोई नीडी है जिसको जरूरत है, आप उसे शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन इन डीएस टेक्नीशियन, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।